क्या असबाब हैं कि हुकूमतें इंटरेस्टेड नहीं हैं, बार बार इस अमर के बावजूद कि अदालतें उन्हें अल्टीमेटम देती हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हें बार बार जो है डेडलाइंस देता है, लेकिन टस से मस नहीं होते। आइन की बात करें तो आइन का जो आर्टिकल 140A और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 219, उसके तहत बल्दियाती इदारों की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 120 दिन के अंदर अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। हम ये तो कहते हैं कि जो गैर जमहूरी और बालाए आइन क़ुव्वतें हैं वो पिछले 75 साल से खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन हम इस खिलवाड़ का तस्करा करते करते ये भूल जाते हैं कि जो जमहूरियत के 3 मंजिला इमारत होती है, जिसमें ऊपर सेंटर होता है, दरमियान में सूबे होते हैं और सबसे नीचे और जो बुनियादी मरहला होता है वो बल्दियात का होता है, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तालीम में प्राइमरी एजुकेशन को जिस तरह निगलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जमहूरियत के स्ट्रक्चर में बल्दियाती निज़ाम को निगलेक्ट किया जाता है। दूसरा मरहला जो है उसके लिए पोलिंग 3 बार मुलतवी करवाने की इस्तदा की गई और इलेक्शन कमीशन ने उसे बहुत आराम से तस्लीम भी कर लिया गया। पहली बार बहाना किया गया कि जी मॉनसून के बादल चूंकि छाए हुए हैं इसलिए मुश्किल हो जाएगी शहरी इलाकों में इंतखाबात, समझ आती है। दूसरी बार हुआ कि साहब देखें पूरा सिंध ज़ेरे आब है और बारिशें रुक नहीं रही हैं, ऐसे में कैसे बल्दियाती इंतखाबात हो सके, ठीक है। अब तीसरी बार ये बहाना किया गया है कि देखें जी हमारे पास पुलिस की वाफर नफरी नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर को बल्दियाती इलेक्शन में संभाल सके, और वो बेचारे तो अभी सैलाब ज़दगान की मदद में ही इतने जुटे हुए हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा मेरा ख्याल है कि आप मुनासिब बात कर रहे हैं, अगले 2 हफ्ते में हम ध्यान देंगे इस पर। फरमाइशी प्रोग्राम ज़रा चेक करें। तीसरी बार जो बल्दियाती इंतखाब मुलतवी हुए हैं, हुकूमत सिंध ने अब कहा है कि 3 महीने के लिए कम से कम मुलतवी कर दिए जाए कि आप बहाने कर लें, आप डिले कर लें। हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा आर्म ट्विस्टिंग की है सर, मतलब दोनों आर्म, दोनों। हम हमेशा मतलब कोस रहे होते हैं आई थिंक लेजिटिमेटली कि यार हर चीज में जुडिशियल इंटरफेरेंस, हमें हुकूमत चलाने दो ना यार, लेकिन फिर हम उसके साथ साथ अब देखिए कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है पाकिस्तान में ना यार, हर चीज ग्रे है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कभी कभी वो धक्का ना दे, जैसे बकौल आपके आर्म ट्विस्टिंग ना करे, कभी नहीं हर बार, ओके चले ये भी सही है, हर बार तो यार ये गाड़ी आगे निकलती नहीं है।